हेलो एंड वेलकम। तो ये 7th पार्ट है हमारे क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स एंड इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का। ओके, जो चीज़ें हम इस कोर्स में सीख रहे हैं वो मे बी आपको बाकी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ। जो भी 8-9 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उसमें जो भी मैंने एक्सपीरियंस से अपनी चीज़ें डेवलप की है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस कोर्स में सिखा रहा हूँ, राइट। तो आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कॉइन सिलेक्शन और स्क्रीनर के बारे में सीखेंगे। तो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है या फिर अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है, वो हमेशा स्क्रीनर का यूज़ करेगा, ठीक है। नहीं तो रैंडमली कॉइन सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें, ये सारी गलतियां हम पहले करते थे। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस में आगे बढ़ोगे, आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो एक स्क्रीनर कैसे यूज़ करना है वो आज हम सीखने वाले हैं, और उसमें से कॉइन सिलेक्शन फिल्टर आउट कैसे करते हैं वो भी हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट्स में वीडियो करूंगा। पहले में 2 पार्ट मतलब इसी वीडियो में 2 पार्ट्स में आपको ये मिलेगा। पहले हम पूरा इंटरफेस भी समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉइन फिल्टर आउट करना है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो लाइक और कमेंट जरूर करना। आप करते नहीं हो लाइक और कमेंट, और क्वेश्चन जरूर पूछना कमेंट में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है मैं एंड में आंसर करूंगा, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि स्क्रीनर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले देख लेते हैं एक बार क्या एग्जैक्टली हम ये स्क्रीनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो एक स्क्रीनर जो होता है ना, वो आपको हमेशा मार्केट की कंडीशन के बारे में भी बताता है। तो आप बोलोगे सर ये क्या फंडा है कि चलो कॉइन सिलेक्शन वगैरह हम स्क्रीनर से करते हैं, लेकिन मार्केट की कंडीशन भी क्या, मतलब कब ट्रेड करना है कब नहीं, ये भी स्क्रीनर से पता चल सकता है। तो आज मैं आपको वो ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी लोगों को पता नहीं कैसे करते, लेकिन मैं अपने मेरा एक रूटीन है पूरा, ओके, ट्रेडिंग का, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। तो मैं पहले मार्केट कंडीशन देखता हूँ, मार्केट कैसा है वो देखता हूँ, और फिर बाकी की चीज़ें बाद में एनालिसिस वगैरह करता हूँ, ओके। तो एक स्क्रीनर हमें हेल्प कर सकता है, और कॉइन सिलेक्शन में भी हमें स्क्रीनर हेल्प करता है कि कौन से कॉइन ट्रेड करना है, आज किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना है, कौन से कॉइन को, वो भी स्क्रीनर आपको हेल्प कर सकता है, ओके। और फिल्टर, बाकी आपको जो समझो आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके रिलेटेड भी कुछ फिल्टर्स हो सकते हैं। समझो आपको देखना है कि कोई कॉइन कितना बॉटम में है, कोई कॉइन टॉप पे है, तो वो सारी चीज़ें आप देख के फिल्टर आउट, मतलब एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे है वो फिल्टर यूज़ करना है। तो बेसिकली मैं आपको एक पूरा फिल्टर कैसे यूज़ करना है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। उसके बाद हम फिल्टर की बात करेंगे, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू में अगर हम आते हैं, तो नीचे अगर देखोगे यहाँ पे एक बड़ा ऑप्शन मैक्सिमाइज करते हैं हम पैनल को नीचे, और फिर एक बड़ा स्क्रीनर ऐसे आपके सामने खुल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्रिप्टो स्क्रीनर में आ गए, ठीक है। यहाँ पे फॉरेक्स है, स्टॉक्स है, अलग अलग, तो उसमें क्रिप्टो स्क्रीनर आपको सिलेक्ट करना है, वो सबसे पहली बात। और उसके बाद ये आपको एक एक करके आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब ये सारे कॉलम्स क्या है, ये पहले कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये बहुत कुछ है इसमें जो आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा इंटरफेस समझा देता हूँ। पहले तो आता है लेफ्ट साइड में, ये जो है ये पेयर्स होते हैं, ओके। इसमें हम पेयर्स फिल्टर आउट कर सकते हैं, कौन से जो आपको ट्रेड करना है, या फिल्टर आउट कर सकते हैं यहाँ से पेयर्स, ओके। उसके बाद ये जो कॉलम्स ये आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब प्राइस, वोलेटिलिटी, ये जो दिख रहे हैं आपको सामने कॉलम, ये सारे एडजस्ट हो सकते हैं, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, या फिर नया ऐड करना है तो इसमें ऑलमोस्ट 200-300 कुछ बहुत सारे इसमें फिल्टर्स भी है। तो आप अपने हिसाब से उसमें फिल्टर कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, ओके। यहाँ से कोई कॉलम पसंद नहीं हो तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और एक बार ये सारे कॉलम एडजस्ट हो गए जैसे आपको चाहिए, अब ये बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ वही आपको सामने रखा है, तो वो आपको ज़्यादा क्लियरिटी देगा, ओके। तो ये आपको हेल्प कर सकता है। ये इसको स्क्रीनशॉट कर लेना और अपने चाहे तो स्क्रीनर पे ऐसे लगा सकते हो आप। एक बार ये आपके कॉलम सारे एडजस्ट हो गए, आपको बस यहाँ पे जाना है, सेव द कॉलम एज बोलना है, और फिर यहाँ पे नाम देके उसको सेव करना है। तो जब भी आप यहाँ से फिल्टर में बहुत सारे सेव कर सकते हो अलग अलग, तो एक बार आपने वो सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपके वो कॉलम जो भी आपको यूज़ करना है वो आप इसमें फिल्टर आउट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट कॉलम्स भी है इनके नीचे, तो वो भी ट्रेडिंग व्यू के आते हैं, उसमें भी अलग अलग कुछ ऑप्शंस है। तो अगर वो आपको पसंद है तो वो कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली मैं जो यूज़ करता हूँ वो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। अब इसमें कॉलम्स तो समझ गए, आपको सेव कहाँ से करना है वो भी समझ गया। और एक इसमें सेक्शन है वो है फिल्टर्स, ओके। तो 2 तरीके से हम इसको करते हैं। पहले हम कॉलम्स के फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे, जो भी हमें डेटा चाहिए ये कॉलम्स में हम एडजस्ट कर देते हैं ऊपर के, और उसके एडिशनल कॉलम्स में भी हम फिल्टर लगा सकते हैं, क्योंकि अभी कॉइन फिल्टर करना है। पहले हमने क्या किया, कॉलम्स लगा दिए, उसमें डेटा कौन सा चाहिए वो हमने फिल्टर आउट किया इसकी हेल्प से लेफ्ट साइड के सेक्शन में, और राइट साइड के सेक्शन में एक फिल्टर्स है। तो ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से 100-200 आपके सामने फिल्टर्स नए से ओपन हो जाते हैं। उसमें से फिर कौन से आपको फिल्टर आप लगाओगे वो इस कॉइन्स पे इंप्लीमेंट हो जाते हैं, और फिर वो आपको उसके हिसाब से डेटा देते हैं, ठीक है। अभी समझो मैं मोस्टली क्या करता हूँ
कि मैं फ्यूचर्स वाले जो पेयर्स है ना उनको इंट्राडे के लिए ट्रेड करता हूँ। अब ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मोस्टली देखो फ्यूचर्स में जो पेयर्स होते हैं ना वो थोड़े बहुत वोलाटाइल होते हैं या फिर उसमें वॉल्यूम होता है ना। अगर वो ट्रेड नहीं हो रहे होते तो वो मोस्टली लो वॉल्यूम की वजह से उसको निकाल देते एक्सचेंजेस मोस्टली। लेकिन अगर स्पॉट के ऊपर कोई कॉइन है तो स्पॉट के ऊपर मैनिपुलेशन हो सकता है, अलग अलग बहुत सारे, मतलब 400-500 तो बाइनेंस के ऊपर स्पॉट के ऊपर कॉइन्स है। तो किसको सिलेक्ट करके हम ट्रेड करें वो कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन एक रेडी हो तो फिल्टर अगर करेंगे तो मेरे पास सामने बाइनेंस अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट बाइनेंस के चार्ट्स भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वो 262 पेयर्स मैं फिल्टर आउट करता हूँ फ्यूचर्स के, जो अभी आज 262 है। तो वो एक लिस्ट बन जाती है, फिर उसमें से हम फिल्टर आउट करके निकाल सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले फ्यूचर्स और परपेचुअल सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ये दोनों सिलेक्ट कर लिया। तो अभी यहाँ पे देखो आपको नंबर चेंज होते हुए दिखेगा यहाँ पे। ओके, पहले मैं ये निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर एक नंबर 40,000 कॉइन्स दिखा रहा है अभी यहाँ पे। अब इतने सारे कॉइन्स तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। तो उसमें से अगर मैं फ्यूचर्स और परपेचुअल ऑन कर दूँ तो देखो कम हो जाएगा नंबर थोड़ा, फिर से और इसमें आगे लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं मोस्टली बाइनेंस करता हूँ क्योंकि बाइनेंस के ऊपर अच्छा वॉल्यूम होता है मार्केट में, तो बाइनेंस सिलेक्ट करेंगे तो वो बाकी कचरा निकल जाता है। ओके, अब सेम कॉइन्स आप चाहे तो बाकी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, लेकिन बाइनेंस के चार्ट के साथ ज़्यादा वोलाटाइल उसमें वॉल्यूम होता है एक्सचेंज पे, तो मैं मोस्टली वो चार्ट्स फॉलो करता हूँ। ट्रेड चाहे आप कहीं भी करो, इंडियन एक्सचेंज पे करो, ग्लोबल करो, कहीं भी करो, लेकिन चार्ट्स आप चाहिए तो बाइनेंस के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी मैंने दोनों फिल्टर लगा दिया, बाइनेंस और परपेचुअल फ्यूचर, तो अभी कम हो गया, यहाँ पे नंबर दिखेगा 347 हो गया। अब 40,000 कहाँ पे और 347 कहाँ पे है ना। तो मैं ये सबसे पहले ये फिल्टर लगाता हूँ। बाकी एक्सचेंज आपको चाहिए तो आप सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज वो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आगे मेथड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये बेसिक सेटअप हो गया। अब आपके सामने, मेरे सामने फ्यूचर्स के सारे पेयर्स आ गए, है ना। तो फ्यूचर्स पेयर आ गए, इसमें से मैं अभी मुझे जो चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब आती है बारी 347 में भी हम कैसे फिल्टर आउट करें, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मोस्टली हम क्या करते हैं USDT.P को ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे ना तो USD.P भी आएंगे, कुछ अलग अलग उसमें बीच में कॉइन्स आएंगे जो अलग, USDC भी आया देखो यहाँ पे USDC है। तो उसमें से भी हम फिल्टर अगर लगाएंगे तो उसका भी ट्रिक है जो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये मेरे खुद ने बनाया। तो USDT.P अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो देखो फिल्टर आउट हो गया, फिर से अभी यहाँ से कचरा कम हो जाएगा, फिर 262 आ गए। अब इसमें से USDC, USD.P वो सारे निकल गए, है ना, परपेचुअल वाले जो भी थे। अब बेसिक जो हमें ट्रेड करने हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो 262 पेयर्स मेरे सामने यहाँ पे आ गए। अब मैं अगर यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करता हूँ नाम के ऊपर तो वो अरेंज हो जाते हैं, है ना, Z से हो गए। और एक बार क्लिक करता हूँ तो वो नंबर से स्टार्ट होता है। अभी देखो पूरा सिक्वेंशियली सारे पेयर्स जो है मेरे सामने, सिर्फ 262 पेयर्स है। 40,000 कहाँ पे थे और 262 कहाँ पे है ना, इतना फ़र्क पड़ता है। अब एक बार ये पेयर्स मेरे सामने आ गए तो मैं उसको सारों को राइट क्लिक करके अपनी एक वॉच लिस्ट भी राइट साइड में ऐड कर दूँ, ऐड टू वॉच लिस्ट, तो वो सारे पेयर्स यहाँ पे राइट साइड में ऐड हो जाते हैं। अब मेरा ये ऑलरेडी लिस्ट रेडी है। ओके, तो मैं हमेशा रेडी रहता है मेरा लिस्ट, तो वो आप ऐड कर सकते हो लिस्ट में से। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हम एक्सचेंज के बेसिस पे और कॉलम्स के बेसिस पे हमने डेटा निकाल लिया, और जो कॉइन्स हमें फोकस करना है उन कॉइन्स को पहले अरेंज कर लिया। ओके, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट फिल्टर। अब ये जो फिल्टर है ना, ये आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। ओके, ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वे नहीं है फिल्टर यूज़ करने का, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं। अब हो सकता है प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको मोस्टली प्राइस एक्शन का डेटा लग सकता है, वोलेटिलिटी का डेटा लग सकता है ना। अगर आप RSI और इसके ऊपर आपकी अलग स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट है, समझो आपकी स्ट्रैटेजी RSI पे डिपेंडेंट है, तो आपको फिर ये यहाँ पे आप RSI लिख के इसमें फिल्टर लगा सकते हो कि समझो मुझे ऐसे कॉइन दो जिसमें RSI का वैल्यू अबाउ 65 है। ओके, तो फिर मैंने अगर यहाँ पे 65 लिख दिया तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक फिल्टर और एक लग गया है यहाँ पे RSI का। अब इसमें से और जो पेयर्स थे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब और एक चीज़ आपको करना है, यहाँ पे ना टाइम फ्रेम भी एडजस्ट करना है। अब आपको बेसिक तो पता है, बिगिनर्स कोर्स ट्रेडिंग का हमने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो किया है ना। जिसने किया नहीं बिगिनर्स ट्रेडिंग कोर्स, फ्री कोर्स अवेलेबल है 22 पार्ट्स का, वो आप कर सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स। देखो बेसिक जब तक क्लियर नहीं है ना ट्रेडिंग का, आप ये फ्यूचर्स कोर्स फ्यूचर के चक्कर में पढ़ो भी मत, और इंट्राडे के चक्कर में तो पढ़ो ही मत। ओके, तो वो पहले कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ये इस पर फोकस करना। अब टाइम फ्रेम अगर हम एडजस्ट करें, क्योंकि 1 आवर का RSI भी अलग हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, 1 डे का इंपॉर्टेंट है, तो जितना हायर टाइम फ्रेम का RSI है उतना हम अच्छा ट्रेंड में हो सकते हैं। तो मुझे समझो डेली के ऊपर ऐसे कॉइन्स चाहिए, 1 डे के ऊपर जिसका RSI है, चलो 65 नहीं, मैं इस यहाँ पे कर देता हूँ, जिसका RSI है 70 के ऊपर एग्जाम्पल। तो अब ये 70 के ऊपर लग गया फिल्टर, तो यहाँ पे फिर से
चेंजेस हो गए, देखो पेयर्स 258 हो गया अभी यहाँ पे। फिल्टर लगाए क्या हमारा, हाँ लगा है। अब बाइनेंस आ गया, ये 3 फिल्टर अभी यहाँ पे लगे हुए, इतने जो चाहिए आपको आप इसमें फिल्टर ऐड कर सकते हो। वोलेटिलिटी है, ये है, EMA है ना, EMA के ऊपर वाले कॉइन, MACD लेवल्स भी है, जो भी आपका फिल्टर हो, बोलिंजर बैंड हो, बोलिंजर बैंड भी इसमें है, फिर ऑसिलेटर्स है, अलग अलग स्टॉकेस्टिक है, जो भी आपको फिल्टर लगाना है आपको सारे इसमें ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपके इसलिए मैं बोला कि स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड है कि आपकी स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कैसे टाइप के कॉइन्स चाहिए, तो आप वो ले सकते हो। ओके, अब समझो एग्जांपल के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये तो अरेंज हो गए, इसमें से हो गए फिल्टर, हमने RSI का, चलो RSI निकाल देता हूँ मैं ऐसे। अब समझो मुझे ऐसे कॉइन्स चाहिए जो डेली के ऊपर अप ट्रेंड में है ना, जो पूरा अप ट्रेंड में। तो बेसिकली आपको पता होगा कि EMA स्ट्रेटेजी अगर आप कोई कर रहे हो, EMA भी यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको सीक्वेंस दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो इसमें कैसे होता है कि जब कभी अप ट्रेंड होता है, मैंने अपने बिगिनर्स कोर्स में भी आपको सिखाया है ना, कि जब कभी अप ट्रेंड होता है तो मोस्टली आपको एक EMA का सीक्वेंस दिखता है ना, ब्लू ग्रीन येलो रेड, जो हमने बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन सीखा है ना। अभी डेली की समझो 1 आवर के ऊपर जाता हूँ मैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे ये दिख सकता है। तो जब भी अप ट्रेंड होता है तो देखो ब्लू ग्रीन येलो रेड ऐसे यहाँ पे सीक्वेंस दिखता है ना, तो मोस्टली ऐसे सीक्वेंस आ जाता है। अब समझो यहाँ पे और एक कॉइन है जो EMS पे सपोर्ट लेता है, तो समझो मुझे ऐसा कॉइन चाहिए जो कि अप ट्रेंड में है। पहली बात, किसी भी टाइम फ्रेम पे, समझो अभी 1 आवर एग्जांपल के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे 1 आवर में अप ट्रेंड पे है, और वो अब देखो यहाँ पे अगर बाय करेंगे तो अटकने के चांसेस है, तो फिल्टर करेंगे तो वो चलो ये कॉइन दे देगा, लेकिन अगर हम इसके ऊपर अगर यहाँ पे बाय कर लेंगे हाई के ऊपर, तो मोस्टली मार्केट करेक्शन करता है। तो मोस्टली अगर हम समझो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स के आसपास कॉइन, ऐसे कोई कॉइन चाहिए कि जो सपोर्ट्स के आसपास रहेगा, तो मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि मुझे ऐसे कॉइन्स फिल्टर आउट करके दे जिसमें अप ट्रेंड है। तो सीक्वेंस कौन सा रहेगा अपना, 20, 50, 100, 200 ऐसे सीक्वेंस है EMS का, और उसकी प्राइस जो है वो एटलीस्ट, चलो यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिख रहा है कि ये सपोर्ट लिया, तो हो सकता है कि उसकी प्राइस 50 और 100 EMA के बीच में हो। ओके, तो फिर स्क्रीनर पे अगर हम जाएंगे और अगर उसको बताएंगे कि हमें ऐसे कॉइन बता, 4 आवर के ऊपर एग्जांपल ले लेते, 4 आवर के ऊपर मुझे ऐसे कॉइन दे जिसमें 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर EMA का जो सीक्वेंस है, सबसे पहली चीज़ तो हमें अप ट्रेंड वाले चाहिए, तो 20 EMA शुड बी अबाउ, यहाँ पे अगर मैं 50 कर देता हूँ, ओके, तो 20 अबाउ 50 हो गया। अब ऐसा कोई उसमें ही 4 चीज़ें लगी ना, EMS का सीक्वेंस कैसे एडजस्ट होगा, 20 अबाउ 50 हो गया, लेकिन बाकी EMS का क्या, तो 50 अबाउ कर देते इसको 100, है ना। सीक्वेंस क्या है हमारा, 20, 50, 100, 200। अब 50 अबाउ 100 हो गया, अब 200 जो है वो नीचे ही रहेगा वैसे बेसिकली, तो लिख देते हैं यहाँ पे चलो देने के लिए कि 200 शुड बी बिलो 50 कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली अपना सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ना जो हमें चाहिए। और 100 EMA शुड बी अबाउ 200 EMA, ऐसे मैंने उसको बता दिया। अब इसमें टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगी तो कॉइन्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो 45 कॉइन्स आ गए पीछे बैकग्राउंड में, तो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम लिया यहाँ पे, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे 20, 50, 100, 200 ऐसे सीक्वेंस वाले कॉइन चाहिए। और एक चीज़ मैंने आपको बताई कि, और एक चीज़ अगर मैं इसको बता दूँ कि मुझे ऐसे भी कॉइन्स दो जिसमें उसमें ही वही फिल्टर हम ऐड करें कि प्राइस जो है वो 50 EMA के आसपास, सपोर्ट्स के आसपास होगा समझो, तो प्राइस शुड भी समझो बिटवीन, मैंने कर दिया प्राइस शुड बी बिटवीन, अब बिटवीन नहीं हो सकता इसमें, प्राइस शुड बी अबाउ 100 EMA कर देते। तो अभी मुझे बेसिकली ऐसे कॉइन्स मिल जाएंगे जो जिसका प्राइस 100 EMA के ऊपर है। अब ऐसा हो जाएगा इसमें कि 100 EMA के ऊपर मतलब कोई कॉइन 20 के ऊपर भी प्राइस रहेगा तो भी वो आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ इसलिए आपको समझ जाओ। तो हमने उसको 5 फिल्टर दिए कि 20, 50, 100, 200 ये सीक्वेंस रहेगा मेरा। और दूसरी चीज़ उसमें प्राइस जो है वो एटलीस्ट 100 के ऊपर है, तो वो 20 के बीच में हो सकता है, 20, 50 के बीच में हो सकता है, 50, 100 के बीच में हो सकता है, 20 के ऊपर भी हो सकता है। तो वो और एक फ़िल्टर लगाएंगे तो वो फिल्टर आउट हो जाता है, लेकिन प्राइस के रिगार्डिंग एक ही फ़िल्टर है, तो वो बेसिकली यहाँ पे डालना मुश्किल है। तो आप समझ जाओ, और कुछ आपको फ़िल्टर सूझ गया तो आप डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे तरीका समझ रहे हैं तो वो पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 42 कॉइन्स आ गए, ओके 42 कॉइन्स आ गए। अब ये जो सारे कॉइन्स है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये सारे कॉइन्स है जो मुझे अपने, जो मैंने आपको अभी फिल्टर आउट करने के लिए बोला वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। ठीक है, तो अभी 43 कॉइन्स मेरे सामने आ गए। अब इनको मुझे वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो मैं इसको सबको Ctrl A करूंगा, सबको सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया, ऐड टू वॉच लिस्ट। अब देखो वॉच लिस्ट पे ये 43 कॉइन्स आ गए जिसमें हमारी
हमारे फिल्टर लगे हुए हैं और वो कंडीशन सेटिस्फाइड है। ओके, तो ये सारे कॉइन जो है हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसमें आप कोई भी फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो EMA नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप RSI के लगा सकते हो कि आपको ऐसे कॉइन्स चाहिए जो मतलब आपके स्ट्रेटेजी पे डिपेंड है कि आप क्या क्या फिल्टर आउट करना चाहते हो। तो आप 2-3 भी फिल्टर लगा सकते हो कि 2-3 EMH कंबाइन कर दी, 2-3 RSI कंबाइन करके, ऐसे अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। समझो आपको ऐसे भी कॉइन चाहिए जिसकी वॉलेटिलिटी या फिर वॉल्यूम भी आपको कोई पैरामीटर है आपका, तो वो वॉल्यूम भी डाल सकते हो। ओके, तो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी फिल्टर करना हो आपकी स्ट्रेटेजी आप इसमें डाल दो, आपका वो फिल्टर आ जाएगा। अब समझो ये लिस्ट हमने बनाई है, तो मैं अभी टेस्ट करते हैं अभी इसको, क्या इसने सच में हमें फिल्टर आउट करके दिया है। अभी समझो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। अब इसमें से एक कॉइन को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब ये देखो, ये कॉइन उसने सही बना के दिया है। क्यों ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं सही बना के दिया? क्योंकि आप अगर सीक्वेंस देखोगे ना, तो देखो EMA के वो कौन से सीक्वेंस में आई, सॉरी EMA का सीक्वेंस क्या है यहाँ पे, 20 अबव 50, 50 अबव 100, 100 अबव 200। तो बेसिकली ये थोड़ा अप ट्रेंड है, लेकिन समझ रहे हो ना, यहाँ पे थोड़ा स्टार्ट हो रहा है अप ट्रेंड, ऐसे हो सकता है। ओके, अब देखो इसका प्राइस है ना ऑलमोस्ट हमें जैसे चाहिए था 50 और 100 के बीच में, तो ये कॉइन मैं ट्रैक पे रख सकता हूँ। ओके, समझो मुझे इसमें वेट कर रहा हूँ कि मैं अच्छा सपोर्ट इसका फिर हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा। समझो मुझे अच्छा सपोर्ट लग रहा है कि वहाँ पे 20 EMA के आसपास है, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर ये अप ट्रेंड में जाता है और ये हाई क्रॉस करता है तो उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, है ना। समझो यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, ये हाई क्रॉस करने पे एंट्री ले ली, और फिर आपको अगर लगता है कि इस रेजिस्टेंस तक हम जा सकते हैं, तो बेसिकली आपके स्ट्रेटेजी में वो कॉइन बैठ सकते हो और वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, है ना। अब ऐसे भी हो सकता है ये नीचे नीचे जाएगा, तो आपको वो स्ट्रेटेजी पे डिपेंड है आप कैसे उसको देख रहे हो। तो ये हाई क्रॉस होने पे अगर लेंगे तो बेटर है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, क्योंकि ये अभी हायर लो बनाएगा फिर निकलेगा, तो बेसिकली ये हाई क्रॉस करेगा तभी वो बुलिश होगा। तो ऐसे आप एटलीस्ट उसको लिस्ट में रख सकते हो। अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जैक्ट ये स्ट्रेटेजी है ऐसे होता नहीं है कि वैसे ही होगा। अब उसके लिए मल्टी टाइम फ्रेम वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन एक एग्जाम्पल हमने देख लिया यहाँ पे। ओके, अब यही फिल्टर है, तो आप बेसिकली कोई भी फिल्टर लगा सकते हो इसमें से, जो भी स्ट्रेटेजी पे आप स्ट्रेटेजी या फिर जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हो उसके बेसिस पे आप फिल्टर लगा लो। थोड़ा आपको ना स्मार्टली यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड है आप कौन सा फिल्टर कैसे लगाते हो, क्या करते हो, उसके ऊपर सारी चीज़ें ये डिपेंड है। ठीक है, तो वीडियो पसंद हो रहा हो तो लाइक कमेंट कर दो, आगे और है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लाइक कर दो और कमेंट कर दो। जो भी क्वेश्चन है अभी तक जो क्वेश्चन रहेगा वो कमेंट में डाल दो, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको आंसर कर दूंगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है मार्केट कैसे पहचाने कि क्या सच में अभी मार्केट ट्रेडेबल है, वोलाटाइल है। तो इसका भी मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ जो आपको शायद बाकी यूज़ करते पता नहीं, लेकिन मैं मेरा ये तरीका है मार्केट देखने का। ओके, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ से फिल्टर निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें फिर से सारे कॉइन्स का डेटा चाहिए, तो मैं अभी ये सारे फिल्टर्स निकाल देता हूँ। ओके, अब इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, समझो आपने इस फिल्टर को नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया समझो सेव स्क्रीन एज, इसको नाम देंगे हम एग्जाम्पल 20, 50, 100, 200 ऐसे नाम दे दिया, तो ये फिल्टर का नाम हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बार बार ये फिल्टर डालना नहीं पड़ेगा, एक बार ये सेव हो गया ना, तो आप फिर वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो लिस्ट में, और फिर वो आप ये अपने आप ये फिल्टर्स और ये सारा सब कुछ डेटा सेम आ जाएगा। आपको बस यहाँ पे USDT.P डालना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से फिल्टर में तो ये लगा रहेगा, सिम्बॉल्स और एक्सचेंज तो लगे रहेंगे, तो वो आपको डेटा वहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो फिल्टर मतलब जितने भी आप चाहिए उतने फिल्टर सेव कर सकते हो। अब मुझे पता नहीं, मेरा पेड प्लान है, फ्री में मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक अलाउ बहुत बना सकते हो आप, 8-10 लिस्ट भी बना सकते हो। तो एक EMA का फिल्टर लगा दिया, समझो एक RSI का लगा दिया, तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप चाहे तो उसमें से फिल्टर आउट भी कर सकते हो कॉइन्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पार्ट पे, जो है समझो अभी प्राइस का भी फिल्टर निकल दिया। मैंने 2 ही फिल्टर यहाँ पे रखे, जो अपना बेसिक फिल्टर है ना। अब 262 पेयर्स फिर से आ गए यहाँ पे, तो सारे फ्यूचर्स के बाइनेंस के पेयर्स यहाँ पे आ गए बेसिकली। अब इसमें जब भी मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ उसके पहले ना थोड़ा मार्केट का अंदाज़ा लेना पड़ता है कि मार्केट कितना वोलाटाइल है। अब बहुत से लोग वॉल्यूम वगैरह भी देखते हैं, ठीक है, वो भी देख सकते हो। अब उसके भी अलग अलग मेथड्स है, कोई कॉइन मार्केट कैप पे जाके वॉल्यूम देखता है, कोई कहीं पे वॉल्यूम देखता है, अलग अलग पैरामीटर्स हो सकता है जो लोग जज करते हैं कि वोलेटिलिटी है मार्केट में नहीं है। कोई मतलब बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, अलग अलग स्क्रीनर्स भी बहुत सारे टाइप के हैं, तो कोई भी आप मार्केट से देख सकते हो और जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हो। लेकिन जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया, देखो वोलेटिलिटी का एक कॉलम है मेरे यहाँ पे, ये वोलेटिलिटी है, 3 कॉलम है मेरे पास वोलेटिलिटी के। एक तो ये डेली वोलेटिलिटी का है, एक वीकली वोलेटिलिटी का है और एक मंथली वोलेटिलिटी का है ना। ऐसे ये कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अब मेरा मानना यह है कि जब कभी
मार्केट वोलाटाइल होता है ना, तो आपको समझो ये आप अरेंज करते हो, तो अपने पास यहाँ पे 262 पेयर्स अभी सामने है ना, 262 कॉइन्स है मार्केट में। तो 262 कॉइन्स में मार्केट बेसिकली कैसे बिहेव कर रहा है, अभी वोलाटाइल है नहीं है। तो वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, क्योंकि एक ट्रेडर का फ्रेंड होता है वोलेटिलिटी और ट्रेंड, ये दो ही फ्रेंड है, दो ही बेस्ट फ्रेंड्स है किसी भी ट्रेडर के। एक तो वोलेटिलिटी चाहिए, नहीं तो ट्रेंड चाहिए। तो वो ये दो ही चीज़ें जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है मोमेंटम ट्रेडर के, ठीक है। तो अगर हम प्राइस एक्शन कर रहे हैं तो ये बेसिकली दो चीज़ें हमें लगती है, क्योंकि जितना वॉल्यूम मार्केट में रहेगा, जितना स्पीड मार्केट में रहेगा, उतना हमारे ट्रेड फास्ट एग्जीक्यूट होंगे और उतना हमारा प्रॉफिट भी अच्छा होता है। नहीं तो फिर रेंजिंग मार्केट में क्या होता है ना कि बहुत आपको कष्ट लेने पड़ते हैं, बहुत ट्राई करते हो, फिर रेंज में बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये दिक्कत आती है। तो क्रिप्टो की एक रियलिटी ऐसे कि मैंने आपको बाकी वीडियोज़ में बताया कि मार्केट बीच बीच में स्लो हो जाता है। तो पूरे महीने की बात करेंगे, एक मंथ में जो भी है, पूरे महीने में समझ लो कि 8 या 10 दिन ही अच्छी वॉलेटिलिटी रहेगी, या फिर अभी स्लो मार्केट है इसलिए, ठीक है। आप बोलोगे सर बुल रन में तो तूफान वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, तब आपको टेंशन नहीं होता है। लेकिन बीच बीच में जो स्लो पीरियड्स होते हैं ना, उसमें वैसे होता है कि मोस्टली वॉलेटिलिटी चले जाती है। अब अगर पूरा देखें तो 2023 में अच्छी वॉलेटिलिटी थी, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स भी अप ट्रेंड में वगैरह जा रहे थे, तो वो वोलाटाइल थे। अभी मार्च 2024 तक भी अच्छी वॉलेटिलिटी थी, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी कम होती गई, धीरे धीरे कम होते जाती है। कभी कभी फिर से वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो जाती है, पकड़ता है मार्केट, फिर से फिर ट्रेंड में चले जाता है। बीटीसी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों ट्रेंड हो सकते हैं, लेकिन एक वोलाटाइल मार्केट हमें लगता है कि उसमें एटलीस्ट वॉल्यूम होता है मार्केट में और ट्रेड होता है। तो वेल्स ट्रेड करें तो उनके साथ हम भी ट्रेड करें तो अपना अच्छा फायदा होता है, क्योंकि हम मार्केट तो मूव नहीं कर सकते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वोलेटिलिटी कैसे जज करें, मार्केट क्या वोलाटाइल है, क्या ट्रेडेबल है, ये समझने के लिए ये वोलेटिलिटी कॉलम का भी यूज़ करोगे तो भी चल जाएगा। अब अगर मैं इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अरेंज करके देता है कि सबसे कम वोलेटिलिटी आज देखो 0.02 है, जो USDT DC.P है, वो तो स्टेबल कॉइन का है, छोड़ दो। BTC की वोलेटिलिटी देखो 2.32 है। ओके, अब अभी अगर आप अल्ट्स और BTC दोनों ट्रेड करते हो तो फिर से इस पे क्लिक करोगे तो वो एक फिर से अरेंज हो जाता है। ओके, भाई ये कैसे अरेंज होगा, हाई से लोअर वैल्यू तक। तो सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी आज है बॉन्ड में, उसके बाद है 19, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम होते जाती है। अब मेरा मानना यह है कि जब कभी मार्केट वोलाटाइल होता है ना, तो 15 एक वैल्यू याद रखना, 15 ये ऐसी वैल्यू है ना कि यहाँ पे देखो अभी आपको दिख रहा है सामने, देखो वोलेटिलिटी जो है ना बहुत 7, 6, 5, 4 पूरे मार्केट के ओवरऑल देख लो, बहुत कम है ना, बहुत कम है ये वोलेटिलिटी। तो इसका फायदा नहीं हमें कि ट्रेडिंग करना है तो फिर ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट लगता है। तो 15 एक वैल्यू ऐसी, 15 एक वैल्यू ऐसी ना कि अगर 15 के ऊपर आपको ज़्यादा कॉइन्स दिख रहे हैं कि जैसे 15-20 कॉइन्स है या फिर 30-40 कॉइन्स है जो 15 वोलेटिलिटी के ऊपर है, तो समझ जाओ कि मार्केट अभी वोलाटाइल है, ट्रेडेबल है, अल्ट कॉइन्स काफ़ी अच्छा मूव कर रहे हैं और मूवमेंट है एटलीस्ट मार्केट में। ठीक है, अभी का जो मार्केट है ना वो डेड मार्केट है ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो हार्डली 15 के ऊपर कितना है, 2 कॉइन्स है, तो ये ट्रेडेबल मार्केट नहीं है। और 15 ऐसा नंबर है ना कि मेरे एक्सपीरियंस में जो भी मैं 8 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये वैल्यू ऐसा है कि इसके ऊपर अगर वोलेटिलिटी है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखता है। ओके, अब ये मेरा वैल्यू है, मेरे तरीके मैंने इसको अपने तरीके से किया है। ओके, तो जितना भी मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वो वैल्यू मैंने 15 पे लाके रखा है उसको, तो 15 में यूज़ करता हूँ। अब जब वोलाटाइल मार्केट रहेगा ना, बुल मार्केट, तो आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यूज दिखेगी वोलेटिलिटी में, एकदम 60, 70, 50, 40, 30 ऐसे, मतलब 15 के ऊपर ऑलमोस्ट 30-40 कॉइन्स, 15-20 कॉइन्स 15 के ऊपर है, तो वो जो है ना वो मार्केट ट्रेडेबल है, बहुत अच्छा मार्केट होता है। ओके, उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब वीकली वोलेटिलिटी पे देखोगे तो भी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे वीकली के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अब इसने क्या किया, वीकली के अकॉर्डिंग मुझे वोलेटिलिटी एडजस्ट करके दी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 15 के ऊपर देखो हार्डली 4-5 कॉइन्स है जो 15 के ऊपर है, तो समझ जाओ कि वोलेटाइल नहीं है मार्केट, मतलब पूरे हफ्ते की वोलेटिलिटी। ठीक है, तो पूरे हफ्ते में 4-5 ही कॉइन्स है जो अच्छी तरह थोड़ा बहुत वोलेटाइल, इसमें वोलेटिलिटी आई, तो पता चल जाता है कि गड़बड़ है मार्केट में, ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, वोलेटाइल भी नहीं है, तो मत ट्रेड करो एटलीस्ट, नहीं तो फिर करना तो थोड़े थोड़े सेटअप्स लो या फिर स्कैल्पिंग करो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन इंट्राडे या फिर थोड़ा ट्रेंड राइड करने जैसा मार्केट, तो स्विंग ट्रेडिंग का तो नहीं है, इम्पॉसिबल है स्विंग ट्रेडिंग करना ऐसे वोलेटाइल मार्केट में। ठीक है, तो वो तो छोड़ ही दो। तो ऐसे कंडीशंस आप थोड़े जज कर सकते हो मार्केट के। तो वीकली वोलेटिलिटी एटलीस्ट 15 के ऊपर यहाँ पे ना 30-40 कॉइन्स, 50-60 कॉइन्स रहेंगे तो बहुत अच्छा है। अब जब बुल रन आता है ना, तब 15 के ऊपर मुझे लगता है हार्डली 3 या 4 कॉइन्स 15 के नीचे रहेंगे, बाकी सारे एकदम वोलेटाइल होता है मोरा मार्केट। BTC खुद आई थिंक थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो जाता है उसके उसमें। अब 15 बहुत हो जाती है BTC के लिए वोलेटिलिटी, उतना पहुँचता भी नहीं है वो, लेकिन
अल्ट कॉइन्स के ओवरऑल अंदाजा लेंगे अल्ट कॉइन्स मार्केट का, तो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है कि हाँ वोलेटाइल नहीं है मार्केट, तो शांत रहो, कुछ करो मत, वो बेटर रहेगा। बिकॉज मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। आप अभी के मार्केट में बार बार एंट्री लोगे, बार बार स्टॉप लॉस, कोई भी स्ट्रैटेजी हो आपकी, रेंजिंग मार्केट में स्ट्रैटेजी कोई भी रहो, कोई भी होगी, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट करती है, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं मार्केट में और ट्रेडेबल नहीं, तो वो फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ वॉलेटिलिटी के बेसिस पे पूरे मार्केट का अंदाजा लगा सकते हो। तो रोज सुबह आकर आप चाहे तो वॉलेटिलिटी देखो कैसी है, कितनी है, तो अरेंज करके देखो सिक्वेंशियली, तो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा कि हाँ आज 15 के ऊपर बहुत सारे कॉइन्स है, तो वो ऑब्जर्व करो आप। अभी बहुत बार मैंने इतने साल से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है वो कैसे यहाँ पे दिख जाता। तो 15 के ऊपर आपको 15-20 कॉइन्स से ज़्यादा ऊपर ही दिखेंगे और बहुत अच्छे रहते, मतलब फिर उस केस में क्या होता है कि 30-25 के ऊपर आपको 10-12 कॉइन्स 25 के ऊपर है, 20 के ऊपर और 7-8 कॉइन्स है, तो 15 के ऊपर और 10-12 कॉइन्स है, ऐसे वो पूरा सीक्वेंस दिखता है वोलेटिलिटी का। तो समझ जाओ थोड़ा ट्रेडेबल है मार्केट, वॉल्यूम भी है मार्केट में, लेकिन अगर मार्केट डेड है तो पता चल सकता है। ओके, तो ये एक तरीका है जो बहुत सिंपल तरीका है, तो उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। नहीं तो बाकी का तो बहुत सारे, कुछ लोग हीट मैप देखते हैं, कुछ अलग अलग तरीके हैं हर किसी के, तो वो आपकी एज आपको अपनी एज डेवलप करनी पड़ेगी, खुद का एक तरीका बनाना पड़ेगा। ये जो तरीका है ये मेरा तरीका है। ओके, आप अपना तरीका भी बना सकते हो। हज़ारों टाइप्स के इंडिकेटर्स, हज़ारों टाइप्स के मेथड्स है, तो बहुत कुछ है ट्रेडिंग में। ऐसे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल, मतलब एक वे से ही जाना, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ट्रेडिंग व्यू मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मेरा मोबाइल पे मुझे देखना है, ये देखना है, वो देखना है। ठीक है, तो उस केस में आप और एक मैं बताता हूँ आपको साइट, tradingroom.io। ठीक है, तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये भी एक अच्छा स्क्रीनर है। ओके, ये स्क्रीनर आपको बहुत टाइम से ही है, अभी मैं आई थिंक 2017-18 से यूज़ कर रहा हूँ ये। तो ये मैं मतलब मोबाइल पे देखना हो तो बहुत बार देख लेता हूँ कि ओवरऑल मार्केट का लुक कैसा है, क्या है। तो ये भी एक अच्छा स्क्रीनर है, tradingroom.io। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, 3-4 चीज़ें है। सबसे पहले तो आपको पेयर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसमें जो मैंने यहाँ पे USDT पेयर सिलेक्ट कर दी। अब एक्सचेंज मैंने सिलेक्ट कर दिया बाइनेंस के हिसाब से, ये अभी सारे पेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो अभी इसमें कैसा ना, फ्यूचर्स नहीं है, इसमें स्पॉट का डेटा देता है। ओके, अब इन्होंने बाकी के कुछ लगाया नहीं, मतलब बहुत सालों से ये साइट ऐसा सेम ही चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्क्रीनर्स है, आप अलग अलग भी बहुत सारे साइट्स चेक करोगे ना तो भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं कि ये एक ही साइट है अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। ये एक वन ऑफ द साइट्स है, तो वो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी बहुत नज़र इस पर होती है। ओके, अब इसमें क्या ना, अलग अलग टाइम फ्रेम्स होती है यहाँ पे, M5 M13 अलग अलग टाइम फ्रेम्स है डेली। तो इसमें ना 5 कलर्स होते हैं। देखो, लाइट ग्रीन मतलब थोड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, डार्क ग्रीन मतलब एक्चुअल अप ट्रेंड में है। ओके, तो यहाँ पे ये देख उसके बाद हाँ ग्रे कलर एक है, वो क्या होता है, ग्रे कलर मतलब ये वाला जो है, तो इसमें ग्रे कलर मतलब बीच में खड़ा है, ना बुलिश है ना बेयरिश है। ओके, अब पिंक कलर एक आपको दिखेगा, पिंक कलर मतलब क्या, थोड़ा बेयरिश अपने से भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब ये डार्क पिंक मतलब क्या, बहुत ही बेयरिश है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ऐसे इसका मीनिंग होता है। तो ये बेसिकली ये टाइम फ्रेम्स आपको दिखाता है। तो मैं यहाँ पे समझो ऐसे डी क्लिक करता हूँ तो मुझे ये ऐसे कॉइन दे रहा है अभी जो डेली पे देखो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो पता चल जाता है कि ये जो कॉइन्स है ये डेली पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब अपने तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो वो रेड वाले देगा, तो रेड वाले मतलब क्या, ये जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सारे कॉइन जो है ये डाउन ट्रेंड में है। ओके, तो इसका ये मीनिंग होता है कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। अब हो सकता है यहाँ पे रिवर्सल अपॉर्चुनिटी होगी, नहीं तो और नीचे जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक पता चल जाता है कि हाँ ये कॉइन्स है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। समझो मुझे देखना है कि 15 मिनट्स पे कौन से कॉइन्स है जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो वो भी देख देगा आपको। 1 आवर के ऊपर कौन से कॉइन्स है, तो 1 आवर पे क्लिक करूंगा मैं और डार्क ग्रीन वाले जो है उनको दिख जाएगा कि हाँ ये वाले कॉइन जो है। फिर इसको साइड में लेके आप चाहे तो लिस्ट बना सकते हो, नोटपैड में डाल के फिर से इंपोर्ट भी कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में। और बहुत सारे तरीके ऐसे करने के। फिर ये यहाँ पे प्राइस दिखाता है, वॉल्यूम भी दिखाता है। तो समझो आपको ऐसे कॉइन्स चाहिए जिसमें हाई वॉल्यूम है, तो हाई वॉल्यूम वाले भी आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। तो कुछ कॉइन्स होते हैं जो बीच बीच में ज़्यादा वॉल्यूम लेके, अभी ये जो है ये टॉप मार्केट कैप में बैठे हैं ना, डोज, शिबा, ये XRP, ये टॉप मार्केट कैप में जाके बैठ गए अभी के लिए, सोल वगैरह। लेकिन बीच बीच में कोई कॉइन्स आते हैं जो WLD है, नोट है, तो ये बीच बीच में आते हैं कि जिसमें वॉल्यूम है, तो वो आप यहाँ से एटलीस्ट कॉइन्स आपको दिख सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये अभी अप ट्रेंड है, इसमें स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। ओके, तो बहुत सारा तरीका है इसमें, पीक गेंस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। और अब ये ऊपर देखोगे तो प्राइस एक्शन स्क्रीनर है, इसमें RSI स्कैनर भी है। सेम तरीके से RSI भी दिखाता है आपको कि समझो आपको RSI अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे देखना हो। अभी ये हाँ यहाँ पे RSI अभी यहाँ पे अरेंज करके देता है नीचे की तरफ, तो अपना जो स्टैंडर्ड वैल्यू वही रखो 14, 70, 30 है ना। RSI डिफ़ॉल्ट 14 ही रहता है। तो समझो आपको ऐसे कॉइन्स चाहिए जो यहाँ पे दिखाएगा कि जिसमें RSI स्ट्रॉन्ग है। तो ये देखो 4 कॉइन्स है जो
70 के ऊपर है। वो बेसिकली स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे कॉइन्स चाहिए, कौन से टाइप के चाहिए, तो वो यहाँ पे दिख सकता है। तो स्क्रीनर का मीनिंग क्या है, तो स्क्रीनर हमें बस पेयर्स फिल्टर करने के लिए दिखा था। अब वो कौन सी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको क्या ढूंढना है। तो आप अपने स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको वो पता चल जाता है कि हाँ ये पैरामीटर्स के बेसिस पे मुझे कॉइन्स चाहिए, तो वो आप ढूंढ सकते हो उसमें से, ठीक है। ये हो गया इसमें। और वॉल्यूम स्कैनर भी है, तो बहुत से वॉल्यूम स्कैनर है मार्केट में जो पैसा लेते हैं, है ना, तो ये है फ्री में है। तो इसमें आप थोड़ा खेल के अपने तरीके से इसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे ये अरेंज भी हो जाता है। बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, तो आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा स्क्रीनर है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं मार्केट में, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। अभी क्रिप्टो रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं मार्केट में, तो धीरे धीरे करके आप एक्सप्लोर करते रहो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ये मेरे तरीके हैं, मैं इसको ऐसे करता हूँ। तो आप ऐसा कुछ नहीं कि मेरा तरीका सही है, आपका भी अपना तरीका डेवलप हो सकता है, नया कुछ है। बहुत सारे टूल्स या अलग अलग चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। आजकल तो कोडिंग और AI के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो भी आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जितना स्मार्ट वे से काम करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना आपके लिए बेहतर होता है ट्रेडिंग, और ईजी आसान होते जाता है। तो अपना एक रूटीन बनाओ, अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें करो, फॉलो करो, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये तरीके से मैं जाता हूँ तो ये सही मेरा ट्रेडिंग जो है सुधरते जाता है। क्योंकि कॉइन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉइन सिलेक्शन अच्छा हो गया तो उसमें से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। अब उसमें बात आती है कि जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं वो भी यहाँ पे फिल्टर लगा के अपने तरीके से उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे परपेचुअल ये निकाल के इसमें स्पॉट कर दो तो फिर स्पॉट के पेयर्स मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे, और फिल्टर निकालने पड़ेंगे शायद यहाँ से। अब इसमें स्पॉट किया है मैंने, USDT.P नहीं लगा सकते उसके, इसमें सिर्फ USDT लगाओगे तो कॉइन्स अपने सामने आ जाते हैं। अब देखो बाइनेंस के ऊपर 392 कॉइन्स है, तो ये स्पॉट के कॉइन्स है। अगर आपकी स्पॉट रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी है, कुछ है, तो वो आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो। वो भी स्ट्रैटेजी उसमें लग सकती है, स्पॉट के ऊपर फिल्टर लगा के वो डेटा भी आपको यहाँ से मिल जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब आप करोगे। तो बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये वन ऑफ द वे है, सिंपलेस्ट वे मुझे जो लगता है वो मैं आपके सामने मैंने आपको दिखाया। तो वीडियो लाइक कर दो, जो भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछा करो, और टेलीग्राम ग्रुप तो है अपना, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।